गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर वैदिक काल की। उत्तर वैदिक काल में राजा और राजनीतिक जीवन के बारे में बात कर रहे हैं। पूर्व वैदिक काल में राजा केवल कबीले का प्रमुख होता था और युद्ध में नेतृत्व करने वाला होता था। कर स्वयं नहीं लेता था, बल्कि आम जनता अपनी स्वेच्छा से उन्हें कर देती थी सुरक्षा के बदले में। पर उत्तर वैदिक काल में आते आते राजा के शक्ति में, उसके कार्य में और उसके व्यवहार में परिवर्तन आने लगा। अब राजा न केवल कबीले का प्रमुख था, बल्कि युद्ध में कबीले का नेतृत्व करने वाला था। साथ में अब कबीले के साथ साथ में क्षेत्र अधिकार का अधिकारी हो गया था, यानी क्षेत्र पे अधिकार करने वाला एक शासक के रूप में धीरे धीरे उभरने लगा। अर्थात क्षेत्र अधिकार की अवधारणा यहाँ पर धीरे धीरे स्थापित हो गई। राजा स्वयं को अन्य से श्रेष्ठ मानने लगा और उपाधियाँ धारण करने लगा, जिसमें प्रमुख उपाधि थी एक राट की उपाधि धारण करना। राजा को धीरे धीरे सैनिक, न्यायिक और नागरिक अधिकार मिले। इससे पहले पूर्व वैदिक काल में केवल कबीले का प्रमुख होता था और युद्ध का नेतृत्व करता था, पर अब राजा को सैनिक अधिकार, न्यायिक अधिकार, न्याय करने का अधिकार मिल गया था। नागरिकों पे अधिकार मिल गया था। नागरिकों को क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में वह दिशा निर्देश दे सकता था। न्याय व्यवस्था देख रहा था, अपराधी को अपराध की सज़ा दे रहा था, न्याय कर रहा था। इस प्रकार धीरे धीरे वह राजा की शक्तियों में वृद्धि होने लगी। पहले लोग स्वेच्छा से कर देते थे, पर अब राजा अपनी शक्ति के बल पर और अपने कार्य के लिए, नागरिकों के सम्मान के लिए सैनिक व न्यायिक अधिकारों के बदले में कर वसूल करने लगा। इस प्रकार एक कर वसूल करने की व्यवस्था लागू होगी, जो पहले स्वेच्छा से था, अब लोगों से उनके राजा के कार्यों के बदले में कर वसूला जाने लगा। इस प्रकार धीरे धीरे प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत होने लगी, जिसका वर्णन हमें शतपथ ब्राह्मण में रत्नियों के रूप में मिलता है। 12 रत्नियों का उल्लेख किया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से पुरोहित यज्ञ, धर्म, धार्मिक कार्यों को करने वाला था, राजा को सलाह देने वाला था और प्रमुख उसका दायित्व राजा को सलाह व सहयोग करना। सेनानी सैनिक शक्तियों का प्रमुख अधिकारी होता था। ग्रामीण क्षेत्र के अधिकारों का प्रमुख अधिकारी होता था। महिषी राजा का सहयोगी होता था। युवराज राजा का ज्येष्ठ पुत्र होता था। पालागल विदूषक होता था। भागदूत अर्थ संग्रहिता, कोषाध्यक्ष, कोष जो खजाना होता था उसका अध्यक्ष संग्रहिता होता था। द्वारिक द्वारपाल होता था। अक्षावाप आय व्यय देखने वाला, कितनी आय हो रही है राज्य की या राजा की और कितना व्यय हो रहा है, उसके बारे में सभी लेखा जोखा अक्षावाप रखता था। गौरविक कर्तन, तक्षक यानी बढ़ई आदि इसमें प्रमुख रूप से रत्नी थे। इस प्रकार राजा के अधिकारों में वृद्धि हुई। प्रशासनिक व्यक्तियों की नियुक्ति होने लगी। पहले ग्रामीणी सेनानी प्रमुख थे, लेकिन अब 12 रत्नी हो गए, जिसमें पुरोहित प्रमुख हो गया, वो राजा को सलाह और सहयोग देता था। सेनानी, ग्रामीण, महिषी, युवराज, पालागल, संग्रहिता, द्वारिक, अक्षवाप, तक्षक आदि प्रमुख हो गए। इसके साथ में ही राजा के अनेक यज्ञ शुरू हो गए। राज्याभिषेक होने लगा, राजसूय यज्ञ होने लगे, अश्वमेध यज्ञ जैसे बड़े बड़े यज्ञ करने लगे। इन सब का उद्देश्य अपनी शक्ति को बढ़ाना था, आम जनता में अपनी पैठ स्थापित करना था और धीरे धीरे इन यज्ञों के माध्यम से राजा ने शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया, जनता में अपनी स्थिति को मजबूत किया। साथ में इसके बदले में उसको कर भी मिलता था या लोग उसको यज्ञ के समय देते थे। इस प्रकार
राजा ने अपनी पेट या शक्ति कहें आम जनता में स्थापित कर दी, बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा, और दान दक्षिणा देकर पुरोहितों को भी अपने पक्ष में कर लिया। अन्य अधिकारी होते थे जिसमें शतपति 100 ग्रामों का अधिकारी, स्थापति सीमांत क्षेत्र का अधिकारी होता था। सभा समिति विदित में आते आते धीरे धीरे कमजोर होगी। जो सभा समिति विदित पूर्व वैदिक काल में शक्तिशाली थी, राजाओं के अधिकारों से भी अधिक अधिकार उनको प्राप्त थे। राजा को वो हटा सकते थे या राज्य के द्वारा दिए गए आदेशों को निरस्त कर सकते थे। पर अब सभा समिति और विदित धीरे धीरे केवल परामर्श देने के काबिल ही रह गई, उनकी शक्तियाँ धीरे धीरे नष्ट हो गई। इस प्रकार देखें, अर्थात सभा समिति विदित के जो कार्य थे धीरे धीरे कम हो गए, उसकी शक्तियाँ क्षीण हो गई और राजा धीरे धीरे शक्तिशाली हो गया। इस प्रकार आम जनता का राजनीति में जो हस्तक्षेप था सभा समिति विदित के माध्यम से वह कम हो गया और राजा का अधिकार या शक्ति धीरे धीरे बढ़ गई। इस प्रकार राजा धीरे धीरे अधिक शक्तिशाली हो गया और पूर्व वैदिक काल में राजा की शक्तियों में अपार वृद्धि देखने को मिलती है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।